विरस्त हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करना है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इनको पाना बंद करो, बहुत अपवित्रता फैली हुई है। ये आपको शीशे के अंदर बहुत सुंदर दिखाई वस्तुएं दे रही, लेकिन इनके बनाने वालों की पवित्रता पर संदेह है, बनाने वालों के विचार पर संदेह है, बनाने वालों की भावना पर संदेह है। वो सब आपकी भावना को चाट जाएंगे। ये होटलों का भोजन, ये बाजार की खान पान की वस्तुएं अगर ये जबान में बनी रही तो इच्छा का मर्दन कहां हो पाएगा। और जब तक स्वसुख वांछा की इच्छा का मर्दन नहीं होगा तब तक तत्सुख भाव का परिचय ही नहीं मिलेगा। और ये वृंदावन धाम तत्सुख भाव की चरम सीमा की उपासना का क्षेत्र है, जहां मोक्ष सुख के भी त्यागी महापुरुष हैं। श्रृंगाराख्यो मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, हर समय श्रृंगार मूर्ति श्याम सुंदर जो हमारी प्यारी जू के खिलौना है। स्फार ज्योति प्रसर सुमृग श्याम रत्नायमाना, जो श्याम रत्न है श्याम सुंदर, ये मृग क्रीड़ा मृग है हमारी प्यारी जू के। जैसा प्यारी जू इशारा करती वैसे ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण वैसी चेष्टा करते हैं। जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, पसुरियु माने क्रीड़ा मृग, दिन विथकित रस सागर, देखो मारी सुंदरता की सीमा। श्रृंगार आख्यो मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, कोई महादिव्य माधुर्य रस, श्रृंगार रस इस भूमि में परिचय मिलता है और कहीं नहीं। त्रिभुवन में कहीं भी जिस रस का परिचय नहीं है वो महामाधुर्य रस वृंदावन में है। श्रृंगार आख्यो, श्रृंगार रस की चरम सीमा महामाधुर्य रस, मधुर मधुरा कोपि दिव्यो रसेंद्र, साक्षात वृंदावन रस भूरी, महादिव्य माधुर्य सीमा। ये महामाधुर्य रस जो चरम सीमा का है वो यहां विराजमान है। श्री प्यारी जू महान, सब जगह से महान, रूप से, प्रताप से, गुण से, वैभव से, सब से ऐसे महान परमात्मा जिन प्यारी जू के हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं। श्री राधाया निरवधि लसत कंठ संश्लिष्ट आस्ते, वो श्री राधा जिनके कंठहार बने हुए हैं श्याम सुंदर, जिनके हाथ के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे परम धाम श्री वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं, वास स्वीकार करते हैं। अत्यंत माविष्टमति प्रणस्त मुपेक्षताम मा सकलोपि लोकः, स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी मां मुररी करोति। यद्यपि मैं ऐसा नीच हूं कि इस लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कैसी दैन्यता है महापुरुषों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी महात्मा और बहुत उच्च कोटि के प्रेमी, ये दोनों बातें मिलना बहुत कठिन होता है। या तो कोई ज्ञान में ही प्रवीण होता है या कोई प्रेम में, लेकिन श्रीपाद दोनों में पहुंचे हुए महापुरुष हैं जो काशी से ज्ञान से पुष्ट होकर और वृंदावन के प्रेम रस में डूब करके बात करते हैं। कितनी अद्भुत दैन्यता है। कह रहे हैं अत्यंत माविष्टमति प्रणष्टमुपेक्षताम माम शकलोपि लोकः, मैं अत्यंत माया में आविष्ट चित्त वाला बहुत नीच हूं, ऐसा हूं कि लोक में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरी स्थिति जानकर मेरी उपेक्षा ही कर देगा। पर यदि वृंदावन धाम का कोई एक भी कह दे कि तू मेरा है तो मैं पूरे त्रिभुवन को उपेक्षा करता हूं। पूरा त्रिभुवन हमारा खिलाफत करे तो भी मैं उपेक्षा करता हूं, कोई फर्क नहीं। केवल एक वृंदावन वासी कह दे तू मेरा है, बस मेरा काम हो गया। श्रीपाद करे तुच्छ क्रमी के समान निकृष्ट व्यक्ति मुझको यदि वृंदावन का कोई एक अंगीकार कर ले कि तू मेरा है, हो गया काम। ये बड़ी बात है। श्रीधाम वृंदावन का वासी कि आप तो अपने हो, पक्का, हाँ हाँ आप अपने हो गया काम। कोई भगवत प्रेमी महात्मा स्वीकार कर ले, कोई ब्रजवासी स्वीकार कर ले, कोई प्रेमी जन स्वीकार कर ले। श्रीपाद कह रहे यद्यपि समस्त लोकों में मैं अत्यंत निकृष्ट निंदनीय क्रमी के समान, कीड़े के समान हूं, पर अगर मुझे कोई स्वीकार कर ले वृंदावन वासी तो मैं त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे वो बात बन जाएगी जो त्रिभुवन मुझ मिल करके दे तो नहीं दे पाएगा। एक वृंदावन वासी मुझे अपना कह दे तो मेरा काम बन जाएगा। एक बार श्री रंगनाथ जी की पंखा सेवा एक भगत करते थे रात्रि में, जो हमारे पुराने पुराने भगवत स्वरूप श्री विग्रह अर्चा सेवा है, उनमें पद्धति थी कि हाथ से पंखा किया जाता, ऐसे ऐसे रस्सी से करो तो वहां पंखा इससे चलता। अभी राधा वल्लभ जी में और भी जगह बरसाने में भी श्री जी के तो पूरी रात वो सेवा करते और रात भर नाम जप करते। तो ठाकुर जी रीझ गए, मंदिर से निकल करके बैठ जाते और बात करते।
वो पंखा कर दे। एक दिन उनका जय जय जब इतने नजदीक आ गए तो एक बार गले से लग जाओ। उनका छुएंगे नहीं, तुम्हें गले से नहीं लग सकते। जब तक कोई भगवत प्रेमी आपको अपना नहीं कहेगा, गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं करते। और ये प्रायः रीति है। भगवत साक्षात्कार होने के पहले भगवत साक्षात्कार किए हुए महात्माओं का सानिध्य मिलता है, उनसे अपनापन मिलता है, उनका संभाषण, उच्छिष्टामृत, ये सब तब समर्थ होता है भगवत दर्शन का। इन्हें भगवत दर्शन तो हुए, पर भगवत स्पर्श का अधिकार छोड़ दिया रंगनाथ जी की सेवा। और ब्रज में प्रभु की बहुत सी गौओं की सेवा करने वाले संत महात्मा जन, तो एक संत के यहां गए और कहा मैं गौ सेवा करना चाहता हूं, तो गौएं चराने की उनको सेवा मिली। 1 वर्ष तक गौएं चराना, जो प्रसाद मिल जाए पाना और खूब गौओं की सेवा करना। एक दिन वर्षा में बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत झंझावात। कुछ गौएं भागकर गौशाला में आ गई थी और कुछ गौएं थी और उनका शरीर ठंडी से कांप रहा था। एक वृक्ष से वो लगे हुए थे। जब घंटों वर्षा के बाद थोड़ा कुछ वर्षा कम हुई तो गौओं की कुछ मंडली आ गई थी। तो कुछ को कि कहां है वो चरवाहा और कहां है गौएं, खोजने के लिए जन निकले। तो महाराज भी आवाज लगाए, ओ मेरे ग्वारिया। और वो इसी इंतजार में थे, कोई मुझे अपना तो कहे। ओ मेरे ग्वारिया कहां भाई? आगे कांप रहा था शरीर, वर्षा झंझावात से। अरे भाई आपको इतना जे ही गले लगाया तो बोले चलो महाराज हम तो स्वस्थ हैं, बिल्कुल आपकी कृपा है। वो जो ही गए वहां से भागे, रंगनाथ जी में आए। फिर रात्रि में पंखा, रात्रि में जो पंखा एकांत में 12-1 के बीच में ठाकुर जी निकले, दौड़कर गले लगा लिया। अब तो रोज गले लगाते, रोज बात करते। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा, कोई भगवत प्रेमी अपना कह देता है तो इस संबंध से भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत माविष्टमति प्रणष्टम उपेक्षताम माम शकलोपि लोकः स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी माम मुररी करोति। वृंदावन में वास करने वाला कोई मुझे इतना कह दे कि तू मेरा है, तो यद्यपि मैं नीच हूं, क्रमी कीड़े के समान हूं, समस्त लोग मेरी उपेक्षा करते, पर वृंदावन का कोई प्रेमी, वृंदावन का कोई रसिक मुझे अपना कह दे तो मैं सारे त्रिभुवन की उपेक्षा करता हूं। अर्थात मुझे त्रिभुवन में किसी की भी कोई कृपा की आवश्यकता नहीं, वृंदावन के कोई प्रेमी जन मुझे अपना कह दे। देवोपन्नान्न कृतात्म वृत्ति श्री कृष्ण चंद्रे तिरसानुवृत्ति वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति किम श्यामहम त्यक्त परम प्रवृत्ति। यदि मुझे वृंदावन वास मिल जाए तो मैं प्रिया प्रीतम के द्वारा की हुई व्यवस्था से ही जीऊंगा, कोई अन्य उपाय नहीं करूंगा। दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति, श्यामा श्याम मुझे जैसे जिलाएंगे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, केवल भगवद आश्रित जीवन, इसी से प्रेम प्रकट होता है। दैव योग अर्थात अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान से अपना जीवन चलाना, जैसे प्रभु रखें जैसे रखें। हृदय में केवल एक बात की मांग होगी, श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। एक एक चित्त वृत्ति में अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में लगा पाऊं। त्यक्त परम प्रवृत्ति ही, समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके जैसे मेरी प्रिया प्रीतम व्यवस्था करे, केवल उनके भरोसे उनके आश्रय रहकर और एक एक वृत्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में लगा पाऊं, यही मेरी आशा है। धर्मम न जानन्य मथवाप्य धर्मम साध्यम न जानाम्यथवाप्य साध्यम संकल्प एषोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थांब वृंदा विपिनम नहातुम। मैं धर्म को नहीं जानता हूं और न जानना चाहता हूं, मैं अधर्म को भी नहीं जानता हूं, न साध्य जानता हूं न साधन जानता हूं, पर आज मैं तीर्थांब गृहीत्वा कृतो, मैं वृंदावन का जल लेकर हाथ में एक शपथ लेता हूं। संकल्प एषोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थांब वृंदा विपिनम नहातुम। मैं ना धर्म को जानता हूं, ना धर्म को जानता हूं, ना साध्य को जानता हूं, ना साधन को जानता हूं, पर आज मैं वृंदावन का समस्त तीर्थों से भी पावन तीर्थ जल लेकर के एक कसम खाता हूं, एक संकल्प लेता हूं कि आज से अपने शरीर को मैं वृंदावन को प्रदान करता हूं। अर्थात जीते जी कभी वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखूंगा और वृंदावन जैसे पालन पोषण करेगा वैसे रह करके अपने जीवन को भगवत भजन करते हुए वृंदावन में समर्पित कर दूंगा। ये बड़े भाग्यशाली जिनका ऐसा, बहुत वो परम पद के अधिकारी हो गए।
अगर साधन साध्य का आपको ज्ञान नहीं है और आप दिव्य वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वृंदावन वास स्वीकार कर लो, जैसे बने तैसे। जैसे वृंदावन रखे वैसे रहो, बस वृंदावन वश के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य मेदूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासम एवं। ये बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी कसम मत खाना। वृंदावन में कसम बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसका कोई क्षमापन नहीं है, इसके लिए कोई क्षमा नहीं। अगर कसम खा ली और फिर तोड़ दी तो ठीक नहीं है। और कसम खा ली, निर्वाह कर ले गए तो परम पद मिल जाएगा पक्का। 2 श्लोक बिल्कुल क्रम बाई क्रम लिखे हुए हैं। ना मैं धर्म जानता हूं ना अधर्म जानता हूं, ना मैं साध्य जानता हूं ना साधन जानता हूं। आज वृंदावन का जल लेकर कसम खा करके संकल्प करता हूं, कभी वृंदावन को जीते जी छोड़ूंगा नहीं। पहला श्लोक। दूसरा, संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य में भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासम एवं। ये तड़पते हैं, वृंदावन वास के लिए तड़पते हैं। हमने सुना है कानों से कि दुर्भाग्य है हमारा, बहुत बड़े संत की बात कर, दुर्भाग्य है हमारा जो मैं वृंदावन धाम वास नहीं कर पा रहा हूं, बाहर भागता घूम रहा हूं। आज मुझे इच्छा नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, पर दुर्भाग्य है कि मुझे वृंदावन वास नहीं मिला। बड़ी व्यथा सहित ये शब्द जब कान में पड़े थे तब लग रहा था कभी न कभी तो लाडली जो मुस्कुरा ही देंगी। आप व्यथित मत होइए, जगत मंगल के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, आप व्यथित ना होइए, कभी न कभी महारानी जो करुणा करेंगी। तब लगता है कितनी हम अवधमों पर कृपा है लाडली जी की, कितनी कृपा है। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है। श्रीपाद कह रहे, देख लो जिन जिनके बल आ रहा हो सम्मिलित हो जाओ। आज अकस्मात प्रियाजू की कृपा से मेरे हृदय में बल आ रहा है और मैं संकल्पोति, ये अति बड़ा संकल्प है कि मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूं। क्षेत्र संन्यास कहते हैं वृंदावन की सीमा के बाहर कदम नहीं रखूंगा। तो हमने ब्रज सीमा, क्योंकि बरसाना, गिरिराज गोवर्धन, मानसरोवर, ये सब हमारे प्राण हैं। भले हम नहीं जा पा रहे लेकिन रोज जाते हैं, रोज हमारा उत्साह होता है, रोज हमारा आनंद होता है। हम इनके बिना जी नहीं सकते, यही हमारा जीवन है। आज हमारे हृदय में प्रियाजू की कृपा से बड़ा उत्साह हो रहा है, उन्हीं के बल से। श्रीपाद तेरे विवसाद्य में भूत अकस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासम। मैं आज क्षेत्र संन्यास लेता हूं। क्षेत्र संन्यास जैसे राधा बाबा ने भाई जी के शरीर का लिया, जहां भाई जी का शरीर पूरा हुआ वहीं तीन छवा करके रहे। क्षेत्र संन्यास बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो लिए हुए हैं, जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए, जो ब्रज सीमा के बाहर नहीं गए, अपने अपनी भावना के अनुसार क्षेत्र संन्यास। मैं ये संकल्प करता हूं, इस संकल्प की रक्षा प्रिया जो करेंगी। अपना बल तो है नहीं, बहुत संभाल के आज से मैं नियम लेता हूं कि सीधाम वृंदावन या ब्रज सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसा नियम ले लिया है। प्रिया जो निर्वाह करेंगी, अपना बल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा बल नहीं, मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं का बल, उन्हीं के बल से। ये पढ़ने को तो बाद में मिला है, संकल्प पहले दिलाया था। एक ही उपाय है, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ। साधन साध्य से भी निश्चिंत हो जाओ। ये प्रभु की प्रेरणा हुई। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, आए रात्रि का समय, परिक्रमा में ऐसे लोटे, दंडवत किए, रज उठाई, छाती से लगाई। हमारी तो सामर्थ्य रहे कि हम निर्वाह कर सके, पर हे वृंदावन रजरानी, ये जीवन आपको देते हैं। आज से अब हमारी फिक्र खत्म। ये नियम लेते हैं कि आज से आपको हम नहीं छोड़ सकते। आप जैसा चाहो वैसा करो, आज से हम आपको नहीं छोड़ सकते। आज जीवन के लिए आपका अखंड वास स्वीकार करते हैं। दिन में आप कहीं भेज दो, रात्रि आप में विश्राम होगी। ये उस समय संकल्प कि दिन में कहीं भेज सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आज जीवन में आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। आज 26 वर्ष हो गए श्री जी की कृपा से, वो ऐसे गोद में संभाले हुए हैं, गोद में संभाले हुए हैं। उनका प्यार दुलार कैसे एक एक कदम देखा, एक एक कदम देखा है। तो अपना बल अगर कहें कि हम आजीवन ऐसा, तो हमारा बल नहीं, हमारे बल तो श्री जी हैं, उनका बल है, हमारा बल नहीं है। हम नहीं कुछ कर सकते ऐसे। इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आप कहीं अहम में आकर के मत कर लेना, नहीं तो टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ जाती है। श्री वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यास, बस हो गया, क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मतलब प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होनी ही है, पक्की, इसमें कोई संशय नहीं। वृंदावन कितना बलशाली है, कितना महान, हम तुम्हें कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं। आप देख लो, कोई राधे श्याम नहीं कहता था भाई
फटे पुराने कपड़े, कमंडल, झोली, और कोई राधे श्याम नहीं, दो चार जो पहचान, बाबा राधे श्याम, कोई राधे श्याम, कोई पूछने वाला नहीं। रोगी शरीर, ऐसे भयंकर कष्ट से पीड़ित, कहीं कोई ऐसे गोद में रखे, ऐसे गोद में रखे, तुम्हें कैसे बताए उनके प्यार को, कैसे कदम कदम पर उनका दुलार, उनका प्यार। कोई अनाथ नहीं है, ये दिखा दिया उन्होंने। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। नहीं तो जब संकल्प ले रहे थे तो बस यही था कि मरना है, हर कष्ट सह करके, हर कष्ट सह के धाम को नहीं छोड़ना। क्षेत्र संन्यास का मतलब है भगवत प्राप्ति, श्री धाम वृंदावन को जीवन समर्पित कर देना। महान बल आ जाता है, महान बल आ जाता है। ये केवल समर्पण से ही होता है। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन ये पारस का चमत्कार है कि उस जंगहे लोहे को जो गली में पड़ा ठोकरे खा रहा था, वो मुकुट बनकर माथे पे चमकने लगा। वो पारस मणि का चमत्कार। आलय बन बसत संग पारस के, सेवक जी महाराज के। आलय माने वृंदावन, वृंदावन बसत कैसा चमत्कार? बोले संग पारस के, आयस कनक समान भयम, लोहा एक स्वर्ण बनकर चमकने लगा। संकल्पोति प्रणय विवश्याद्य मेदु भूत कस्मात श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यासमेव। अब कह रहे हैं इस क्षेत्र संन्यास की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जितने रिश्ते नाते हैं सब छोड़ने होते हैं। तुम्हारे लिए हम नहीं, हमारे लिए तुम नहीं। पहला नियम लो, अगर क्षेत्र संन्यास ले रहे हो, वृंदावन का संकल्प ले रहे हो, संकल्प एशोद्य कृतो गृहीत्वा तीर्थाम वृंदा विपिनम नहातुम। मैं समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ वृंदावन का जल लेकर हाथ में कसम खाता हूं कि कभी ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षे। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए जितने तुमने संबंध बनाए हैं सबसे ऐसे रहो, वृंदावन ऐसे रहे, मनोचिन्हारो नहीं। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश प्रताप जस। अखंड वृंदावन वास का नियम लेने वाले उपासक को दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थ दुपेक्षे। तो कह रहे हैं कि हमने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कि कोई विघ्न ना उपस्थित हो जाए, इसलिए सब दृष्टादृष्ट, सब दृश्य का त्याग, सब संबंधों का त्याग, सब अपनेपन का त्याग कर दिया है। और श्री वृंदावन की मैं शरण में हूं, वो ही मेरे इस संकल्प की पूर्ति करेगा। संकल्प हमने लिया, पूर्ति वृंदावन करेगा, प्रियाजू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, प्रियाजू कृपा करें, उन्हीं की कृपा से होगा। अपना बिल्कुल बल काम नहीं करता, ये प्रियाजू की कृपा से ही और ये निर्वाह हो गया कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे बिना साधन के भी। क्योंकि चार है ना, नाम रूप लीला धाम। मान लो नाम चल रहा है तो भगवत प्राप्ति होगी, रूप ध्यान प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, लीला चिंतन प्राण छूट रहे तो भगवत प्राप्ति, और धाम में प्राण छूट रहे तो वैसे ही भगवत प्राप्ति होगी। चारों समान है, नाम रूप लीला धाम। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, स्वार्थी वृत्ति के कारण देवताओं ने अपने गुरु पद पे विराजमान विश्वरूप जी का तलवार से सर काट लिया। उनके 3 शर थे। जब महा तेजस्वी त्वष्टा जी ने देखा कि ये छल किया गया हमारे पुत्र के साथ, पहले गुरु रूप में वर्ण किया और जब इंद्रासन की प्राप्ति हो गई तब गर्दन उतार ली उन्हीं विश्वरूप जी की, तो बहुत उनको क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से प्रकट किया महान भयानक वृत्तासुर को, इंद्र को मारने के लिए। वृत्तासुर इतना भयानक कि जितने अस्त्र शस्त्र देवताओं ने चलाए सब लौंग लाइची की तरह चबा गए, उनके दिव्यास्त्र सब व्यर्थ हो गए। वो भगवान के शरण में हुए। भगवान ने उपाय बताया कि वृत्तासुर को हम तो नहीं मारेंगे क्योंकि वो महान भक्त है पूर्व का। महर्षि दधीच की हड्डियों से यदि अस्त्र बनाया जाए और उस अस्त्र से प्रहार किया जाए तो वृत्तासुर का वध हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। सब देवताओं ने देवराज इंद्र के साथ जाकर के दधीच जी की स्तुति की और कहा, आप आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, अपने शरीर को आप हमें दान करें। परीक्षा के लिए प्रश्न किया था कि शरीर सबको प्राण प्रिय है, प्राण छोड़ने पर बहुत कष्ट होता है, तुम लोग कैसे मांग रहे हो? कहा लो, और एक क्षण में भगवत स्मरण करते हुए अपने शरीर को दधीच जी ने छोड़ दिया। विश्वकर्मा जी से उनकी हड्डियों का अस्त्र बनाया गया जिसका नाम वज्र पड़ा। अब देवराज इंद्र अपने देवताओं की सेना के साथ ललकारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर के देव सेना को अपनी दहाड़ से मूर्छित करते हुए आगे बढ़ा। देवराज इंद्र हाथ में दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र ऐरावत पर
एक घुमा करके गदा देवराज इंद्र ने वृत्तासुर पर मारी। वृत्तासुर ने उसी गदा को पकड़ करके ऐरावत पर प्रहार किया। 28 हाथ पीछे ऐरावत जाकर मूर्छित होकर गिरा। इंद्र ने अमृत श्रावी हाथ से पुनः ऐरावत को स्वस्थ किया और फिर सामने वृत्तासुर के। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता, निष्पाप, बड़े भ्राता विश्वरूप, जो ब्रह्म ऋषि हैं, यज्ञ में गुरु रूप में तुमने दीक्षित किया और विश्वासघात करके तलवार से उनकी गर्दन उतार ली। निर्दयी, दया, लक्ष्मी, कीर्ति तुझे सब छोड़ चुकी है, क्योंकि तू अपने गुरु का हंता है, नीच कर्म करने वाला। तेरे से मैं नहीं डरूंगा। जिसकी निंदा होती वो अपने आप मर जाता है। जीते जी मरा हुआ पुरुष कहा जाता है जिसकी निंदा होती, निंदनीय कार्य किया हो और उसकी निंदा हो। अगर निंदनीय कार्य ना किया हो, निंदा हो रही है, तो उसका उज्जवल यश होगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होते हैं। देख, मैं आज त्रिशूल से तेरे शरीर को टूक टूक कर दूंगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को वैसे तो मारने में मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मारूंगा। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच को अपना स्वामी मानते हैं और ये मेरे ऊपर प्रहार करने चले हैं। इंद्र, तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर सकता है और तुझे विश्वास दिलाता हूं कि जब तू वज्र से प्रहार करेगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये वज्र महार ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा, महापुरुषों की गति को प्राप्त होऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु, अमोघ वज्र तेरे हाथ में, मारना। संदेह मत कर, जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई वैसा वज्र निष्फल नहीं होगा। तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज से और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान होकर मेरा विनाश करेगा, पक्का। क्योंकि मेरे भगवान ने तुझे आदेश दिया था ना कि दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बना, और फिर इसलिए तू उसी वज्र का प्रहार कर। और एक बात समझ, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। तेरे पक्ष में भगवान है, तू डर मत। देवराज, मैं आज अपने भगवान के चरणों में चिंतन के द्वारा तन्मयता प्राप्त करता हूं। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। बहुत ऊंची स्थिति, इस स्थिति में भी ऊंची स्थिति। यद्यपि ये साप के वशीभूत हैं, भगवती जगदम्बा जी ने साप दे दिया था, जहां असुर भाव को प्राप्त हुए, तो महाभागवत चित्रकेतु जी है। महाभागवत स्थिति इस समय भी है, दैत्य भाव को प्राप्त होकर भी वो कह रहे हैं कि ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, ये रसातल की संपत्तियां, ये सब माया में है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यै अहम हरेतो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणीतवा कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। बात कर रहे थे देवराज इंद्र से, अचानक इतनी तन्मयता हुई कि सामने भगवान श्री हरि विराजमान। बात कर रहे थे, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का रसातल का ये सब सुख नहीं, ये माया में है। और इंद्र, हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि भक्त अर्थ काम संबंधी याचना भी करे तो नहीं पूरी करते, क्योंकि ये फंसाने वाली है। भगवान अपने भक्त को कभी फंसाने वाली, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद होता है अपने भक्तों पर, वो परम पद देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, ये माया नहीं देते हैं। अचानक दृष्टि में सामने भगवान दिखाई दे, भगवान को प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्र में सामने
वज्र लिए हुए देवराज इंद्र हैं, पक्का पता है वज्र से। अब उसी समय भगवान में चित्तवृत्ति, सामने देखा श्री भगवान, हाथ जोड़ा। तो वृत्तासुर जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भविताश में भूया। हे हरि, आप ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव, अन्य भावों का त्याग हो जाए और आपके चरणों के आश्रित जो आपके दास हैं उनका मैं दास बन जाऊं। अब जो हमारा जन्म हो भविताश में भूया, दुर्लभो अकिंचनो अगोचरो न्ययी यो भगवत प्रसाद हो। मुझे वो भगवत प्रसाद मिले कि दुर्लभ जो आपके अकिंचन भक्त जन है उनकी दासता करने का मुझे सौभाग्य मिले। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूया, जो आपके चरणों के अनन्य भक्त अकिंचन भक्त जन है उनके चरणों का दास बनने का मुझे सौभाग्य हो। क्योंकि अब तो मारा ही जाऊंगा, मेरा जो अगला जन्म हो, मैं नहीं कहता कि मुझे मोक्ष परम पद मिले, मेरा अगर मेरे कर्म के अनुसार अगला जन्म हो तो आपके दासों का दास बनने का सौभाग्य मिले। जो दुर्लभ हो अकिंचनो अगोचरो अन्यई, जो अन्य के लिए बहुत दुर्लभ है ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा जन, तो उनका मुझे दास बनने का सौभाग्य मिले। हे हरि, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों के स्मरण में डूबा रहे, ऐसी कृपा करो। मना स्मरे तास पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोत काया। मेरा मन आपके स्मरण में, मना स्मरेता, ये बहुत बड़ी वस्तु है, बस यही है सबसे बड़ी सिद्धि। भगवान के दासों का दासत्व और मन निरंतर प्रभु का स्मरण और गृणीत वाक गुणास्ते, भगवान के गुणों का गायन वाणी से, और शरीर कर्म करो तो काया, आपके लिए कर्म करे, आपकी सेवा के लिए, सब कुछ हो गया। अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं का दासत्व, मन से सदैव आपका स्मरण, वाणी आपके गुणों का गायन करे और शरीर से आपके लिए कर्म हो, आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म हो। हे सर्व सौभाग्य निधे मेरे प्रीतम, आपको छोड़कर न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षे। प्रभु मैं आपको छोड़कर नाक पृष्ठ, स्वर्ग, पारमेष्ठी पद, ब्रह्मलोक, सार्वभौमम भूमंडल का साम्राज्य, रसाधिपत्यम रसातल का एक क्षत्र राज्य, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, न योग की सिद्धियां न मोक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आपके सिवा न स्वर्ग का राज्य, न ब्रह्मलोक का, न भूमंडल का, न रसातल का, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए प्रभु। विरही आकांक्षे, आपके लिए मैं तड़पूं, ये प्रदान कर। तो आप विरही आकांक्षे, आपके लिए मैं तड़पूं, विकल हो जाऊं, आपके लिए रोऊं, आपकी लालसा में तड़पो। विरही आकांक्षे अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा अपनी घोंसले में बैठा हुआ केवल मां का चिंतन करता हुआ मां की बाट जो होता है, ऐसे मैं आपकी अजात पक्षा, अभी वो उड़ नहीं सकता, उसका केवल आश्रय मां ही है, ऐसे मैं आपके आश्रित हो जाऊं, ऐसे आश्रित हो जाऊं। अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सला सुधारता, जैसे अभी छोटा बछड़ा जो घास नहीं चलता, केवल अपनी मां के दूध पीने पे ही वो जैसे आतुर रहता है, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठा अपनी मां की बात जो होता है, जैसे छोटा नवजात बछड़ा अपनी मां की का ही चिंतन करता है, उसके दूध पीने वाला बछड़ा के, क्योंकि अन्य आश्रय उसका नहीं है, आतुर रहता है कब आवे मेरी मां, कब मैं दुग्ध पान करूं, वो आतुर रहता है कब मेरी मां आवे अपनी चोट से दाना। ऐसे मैं केवल आपके आश्रित। और प्रियम प्रियेव विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम, जैसे परदेश गई हुई अपने पति का पतिव्रता चिंतन करती है, अब इस समय कहां होंगे, कैसे होंगे, वो कैसी बात करते, कैसे हंसते, उन्हीं के विषय में केवल चिंतन और मिलन की प्रबल उत्कंठा। हे अरविंदाक्ष,
हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए ऐसे ही छटपटाए, ऐसे ही व्याकुल हो जैसे अजात पक्षायु मातरम खगा, अभी पंख नहीं निकले वो बच्चा घोंसले में बैठा हुआ मां की बाट जो रहा है, जैसे छोटा सा नवजात बछड़ा अपनी मां गौ के लिए वो तड़प, जैसे परदेश गए हुए पति के लिए पतिव्रता पत्नी व्याकुल रहती है, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, वैसे मेरा हृदय आपके प्रेम के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके मिलन के लिए छटपटा रहा है। प्रभो ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। प्रभु मैं मोक्ष नहीं चाहता, इस संसार चक्र में मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस जोन में जाऊं, आपके भक्त जनों से प्यार करूं और आपका स्मरण करूं, आपके गुण गाऊं। स्वामिन केवल मैं यही चाहता हूं। जो लोग अपने शरीर में आसक्त हैं, स्त्री पुत्र में आसक्त हैं, कभी मेरा ऐसे लोगों का संग ना हो। ये त्वद माया आत्मज दारगे हे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। हमारे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, आपके भक्तों का संग हो, आपका नाम जप, आपका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा श्रवण, इसमें जीवन व्यतीत हो। और जो आपकी माया में आसक्त होकर शरीर में, स्त्री में, परिवार में, बस इसी में आसक्त हैं, आपसे विमुख हैं, ऐसे लोगों को मेरा कभी किसी भी जन्म में संग ना हो। ऐसा श्री वृत्तासुर जी परम महाभागवत सामने भगवान को देखकर ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी मांग करते हैं। राजन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वृत्तासुर रणभूमि में ऐसे भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त है, जहां सामने शत्रु प्रहार करने को उद्यत है, वहां भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं, रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। उसे प्रेमी कभी ये नहीं चाहता कि मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे परम पद मिले, कभी नहीं चाहता। देखो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, चाहे नारकी योनियों में हो चाहे परम पद में हो, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मैं जाऊं, वहां वहां मेरी लाडली जो अपने परिकर के साथ मेरे हृदय में स्फुरित रहे, बस मुझे और कुछ। श्री वृत्तासुर जी भी यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे उत्तम श्लोक, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मैं अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में जहां जहां जन्म लूं, केवल आपके प्रेमी भक्तों का संग हो, आपका नाम जाप करूं, आपका नाम गुण कीर्तन गाऊं और खूब कथा सुनूं, बस ऐसा जीवन। जो भोगों में आसक्त है, देह गे में आसक्त है, ऐसे पुरुषों का मुझे कभी संयोग प्राप्त ना हो। इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है वृत्तासुर जी के हृदय में। वृत्तासुर जी के हृदय में इंद्र के द्वारा प्रहार हो जाए और शरीर छूटे और मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा है। फिर भी जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा, वैसे ही ये विनय करने के बाद त्रिशूल उठाया और वृत्तासुर जी ने इंद्र पर प्रहार किया। प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर जब इंद्र पर चलाकर सिंहनाद किया कि ऐ पापी इंद्र, अब तू नहीं बच सकता। इंद्र ने देखा बड़ा भयंकर त्रिशूल आ रहा है, तो वज्र का प्रहार किया और भुजा सहित त्रिशूल को काट के नीचे गिरा दिया। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध आया। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से प्रहार किया कि उनके हाथ से छूटकर वज्र नीचे गिर गया। वृत्तासुर का यह महाबलशाली कार्य देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण सब प्रशंसा करने लगे। इंद्र घबरा गया। वृत्तासुर ने कहा, घबरा मत, मैं ऐसे प्रहार नहीं करूंगा, उठाओ अपना वज्र। हम धर्मयुक्त युद्ध करते हैं, निहत्थे पर वार नहीं करते, विषाद करने का समय नहीं। उठा वज्र, उठा और हम पर प्रहार कर। एक भुजा तो काट ही चुके हैं देवराज इंद्र। देख मुझे ज्ञान है, सर्वसमर्थ भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार तीन खेल खेलते हैं। अब इस समय संहार का खेल शुरू है, मुझे कोई शोक नहीं है। यहां जय और पराजय की नहीं, यहां भगवान की लीला की वृत्ति को मैं देख रहा हूं। ये संहार लीला भगवान की चल रही। ये सब लोग लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति अधीनता बस विवश होकर सब काल के गाल में जा रहे हैं। ये विनाश लीला भगवान की है। ये काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन सबको खोखला कर देता है। मनुष्य काल को ना जानकर इस
जड़ शरीर को अपना मानकर दुख सुख जय पराजय हानि लाभ को प्राप्त होता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होता है, वैसे ही सारा का सारा खेल भगवान के हाथ में समाज भगवान संपूर्ण त्रिभुवन को ऐसे नचा रहे हैं। उमादार जो सिद्ध की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना कोई भी पुरुष प्रकृति महातत्व अहंकार पंचभूत इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय ये समर्थ नहीं है इस माया का पार पाने में, कोई समर्थ नहीं। भगवान की कृपा। जिसे इस बात का पता है कि भगवान के ही नियंत्रण से सब कुछ होता है, वो कर्ता भोक्ता भाव त्याग देता है और मुक्त हो जाता है। भगवान स्वयं में अपनी रचना करते हैं और अपनी ही रक्षा करते हैं और अपना ही संहार कर डालते हैं। प्रथम प्रश्न, अपने आप से अपनी रक्षा करते खेल रहे हैं, अपने आप से अपने का सृजन करते, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। ये उनकी मायामयी लीला है। इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा ना रखकर, परिस्थिति में संभाव रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देवराज इंद्र, देख तूने मेरा एक हाथ काट डाला, लगभग तूने मुझे परास्त ही कर दिया, अब मेरे प्राण लेने के लिए भी उद्यत है, पर देख मेरे में कोई भय नहीं, मेरे में कोई शोक नहीं। देख यह है स्थिति महाभागवत वृत्तासुर की। ऐसे पुरुषों का संग, बहिर्मुख पुरुषों का संग, ऐसे जो बिल्कुल भगवत अनुराग से रहित है, कदापि किसी भी तरह इनका संग ना किया जाए, नहीं तो पतन निश्चित है आपका। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से एक महत जन आए थे, बोले ये कुछ अनुभव है, पढ़ लीजिएगा ग्रंथ में। तो उनसे प्रार्थना की कि आपके आदर के लिए ले सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं कर सकते। स्पष्ट क्यों? अब हमें जरूरत नहीं स्वाध्याय की, हमारे गुरुदेव ने जो दे दिया उसी से हमारे को समय नहीं है, तो हम और कुछ जानना नहीं चाहिए। जैसे कि हमको बिहारी जो जाना, हमें पता है हमारा रास्ता ये है। अब हम छठी कला से आगरा का रास्ता, दिल्ली का रास्ता, इधर का रास्ता, उधर का रास्ता, इनके किलोमीटर गिन के समय बर्बाद करने का हमारे पास समय नहीं है। बोले आप किसी को दे देना, हमका आपकी बहुत इच्छा रख दीजिए। स्पष्ट कि आप पढ़िएगा, हमारी अनुभूतियां, हमें आपकी अनुभूतियां नहीं, हमें अपने गुरुदेव की अनुभूतियों के अनुसार चलना है, अपने गुरुदेव प्रदत्त मंत्र और आराधना में तन्मय होना है। हमारे पास समय नहीं है आपकी लेखनी पढ़ने का। स्पष्ट ये हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको ये जीवन में उतारना है, कुछ भी मिला पढ़ने नहीं। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से प्रेम क्षीण हो जाता है। स्थिति प्रज्ञ महापुरुषों के वचन पढ़ने, वो भी इष्ट मिलय और मन मिलय मिलय भजन रस रीति, तहा निसंग होए मिलिए तासों कीजिए प्रीति। तीसरा, बहुत साधन शास्त्रों का अभ्यास करने वालों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बहुत अंतराय पड़ता है, बहुत अंतराय। अपने इष्ट के विरुद्ध बात होगी तो आपको असहनीय हो जाएगी, हृदय की स्थिति में क्षोभ पहुंचेगा, और अगर उनके अनुकूल चल दिए तो आराधना छूट जाएगी। इसलिए बहुत मिले वो संग नहीं, संग वही जो इष्टाकार वृत्ति करवा दे। कामी पुरुषों का संग, रागी पुरुषों का संग, ममता युक्त पुरुषों का संग का त्याग कर दे, नहीं तो प्रेम में बाधा खड़ी हो जाएगी। और बहुत समाज प्रिय बनने की चेष्टा, यहां वहां वहां दौड़ भाग, सब इससे प्रेम क्षीण हो जाएगा, जो पूज्य बाबा कह रहे हैं। ये ध्यान रख ले जीवन में कि जिस मार्ग में हम चले उसमें बहुत बड़ी बाधा है। बहिर्मुख पुरुषों की संगति, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा रची हुई बनाई हुई पुस्तकों के पढ़ने से, बहुत से साधनाभ्यासी शास्त्राभ्यासी इनका संग करने से, और कामी पुरुषों के संग से, और समाज प्रिय बनने की लालसा से साधन मार्ग छूट जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा, प्रेम में कमी आ जाएगी। बाबा नाम की बड़ी महिमा होती तो क्या नाम से प्रेम ज्ञान सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नाम से सब कुछ हो जाएगा, भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है। परंतु नाम जपने में आसक्ति होना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। नाम जपने में आसक्ति होना ये बड़ी कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। वो धन्य है जो नाम जप में लगे हुए हैं। इसलिए हर साधक से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी किसी भी सेवा में आप हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी आज्ञा जो आप चाहें वो मान लें। शरीर से सेवा कीजिए, हृदय से एक सेकंड भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम नहीं हटना चाहिए। आप यहां पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां श्री जी की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए शरीर के द्वारा सेवा, और साधना उपासना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंदर से राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस निरंतरता इस बात में कान में डाल लो, चाहे कोई भी हो। अगर नाम जब नहीं चल रहा तो अधूरे हो, लंगड़े हो, आप यात्रा पूरी करने में गिर पड़ोगे, आप समर्थ नहीं हो पाओगे। अगर नाम जब चल रहा है और सेवा चल रही तो जय जय, दोनों टांगे मजबूत हैं, आप दौड़ के परमार्थ की मंजिल को पूरा कर लोगे। हाँ, नाम में आसक्ति होना बहुत कठिन है। ये आसक्ति कैसे होती बाबा?
जबरदस्ती नाम जपने से। पकड़ लो, राधा 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 राधा, मन कह रहा नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रारंभ में जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में आगे का, गायत्री मंत्र के अलावा ज्यादा देर मंत्र में मन नहीं लगता है, ये सबका है अनुभव, देख लो। ज्यादा देर मंत्र में मंत्राकार वृत्ति तो बहुत अभ्यास की सिद्धि पर होती है। तो गुरुदेव भगवान पधार गए थे 2 वर्ष बाद ही, जो ही हमको दीक्षा मिली, 2 वर्ष बाद वही वृद्ध बड़े भजनानंदी महापुरुष अंतर्ध्यान। तो हमने कभी माना ही नहीं कि हमारे गुरुदेव पधार गए। समाधि जहां बनाई गई थी आज भी वहीं बनी हुई है, तो पीछे बिल्व का विशाल वृक्ष था, बस समाधि के पीछे बैठ जाते। अब मन को हमें नाम में मंत्र में लगाना है, तो शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही पूरा दिमाग गर्म, पूरा साय मच जाता, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव। हमको माला की गणना से मतलब नहीं रहा आज तक आपको, वो केवल गायत्री मंत्र में रहा जो गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि इतने अनुष्ठान करना है। बकाया हमारा लक्ष्य गुरुदेव की कृपा से ही बना था, हर समय हमें प्रभु से जुड़े रहना है, कभी मंत्र में, कभी नाम में, कभी। अब जैसे ही उपासना थी 50 बार इस स्तोत्र का मानसिक होता था। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकार। बस शब्दों का चिंतन, एक एक शब्द का चिंतन। तब ऐसे लगता, वायु चलती तो लगता मेरे महादेव मेरा आलिंगन कर रहे हैं, शिव 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 शिव, हर 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 हर। ऐसे हृदय की तरंगे भगवदाकार वृत्ति में परिणित होने के लिए जिद्दी स्वभाव, हट करके उसमें लगना। बाबा कह रहे हैं नाम में आसक्ति कैसे होती? हठ पूर्वक नाम जप करने से। माला में मन नहीं तो धर दो, माला शुरू कर दो, राधा 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 भंग। जैसे वो भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को भ्रंग ऐसे करके भृंगी बना देता है, हम अपने मन को कृष्णाकार करते हैं, भगवदाकार करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे। जब हम कीर्तन में देखते हैं उत्साह पूर्वक कीर्तन, एक अद्भुत आनंद की उत्पत्ति होती। खुद आप देखिएगा जब आपके गले की नसें फूलने लगे। हाँ, वैसे लड़ाई हो तो मोहल्ला जानेगा, कीर्तन हो तो 12 बार जाना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से भगवान नाम कीर्तन करें। आपसे सत्य कहते हैं, क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि विश्वास की कमी है, इसलिए महापुरुष कसम पूर्वक सत्य पूर्वक ऐसा बोलते हैं। यदि आपको संसार की आसक्ति नष्ट करनी है, दुखों से पार जाना है, तो आप नाम जप में लग जाओ और नाम जप में जबरदस्ती लगकर आसक्ति पैदा कर लो नाम की। बिना नाम की आसक्ति के काम नहीं चलेगा। सच्ची आसक्ति नाम में हो जाए, बस अपने आप आनंद मगन रहेंगे। नाम चल रहा है ना, आनंद मगन रहेंगे। बड़ी बड़ी दिव्यताएं नाम जप में हुई। महर्षि तुकाराम जी महाराज एकांत मंदिर में बैठे हुए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल। वीर शिवाजी दर्शन करने आए। कोई सैनिक नहीं, क्योंकि मर्यादा ऐसी होती है, अपने पदाधिकार का अभिमान प्रदर्शन विज्ञजन नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े सब संगीन लिए हुए, उनके साथ वो साधारण धोती कुर्ता और एक पाग बंधी हुई और 2 अंगरक्षक बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ऐसे ही नंगे पैर वहां पहुंचे, पाग उतारी, प्रणाम किया, बैठ गए। तुकाराम जी ने आंख खोलकर देखा, शिवाजी बैठ, बस 2 बार। बाहर 1-2 गुप्तचर गुप्त रूप से, क्योंकि उस समय बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति थी, दर्शन करने गए थे। नाम कीर्तन की मस्ती तो बैठे रहे। इतने में विपक्ष को जो म्लेच्छ आधिपति था, उसको सूचना मिली, बिना किसी सेना के अंगरक्षक के शिवाजी महाराज तुकाराम जी के पास अमुक जगह दर्शन करने गए। इस समय मारने का बहुत बढ़िया अवसर है। बहुत ही उद्भट वीर और महाभागवत, बड़े बड़े भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर रखने वाले, और वीरता की तो पूछो मत। और समर्थ स्वामी के शिष्य थे, कोई ऐसा ले, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। एक गुप्तचर भागते हुए आया और कहा, म्लेच्छ सेना आक्रमण के लिए तैयार हो चुकी है, ना यहां सेना है ना यहां अंगरक्षक है। शिवाजी जानते थे नाम की महिमा, क्योंकि भक्तों का संग, बिल्कुल कोई डर नहीं। वही प्रीति का क्या लक्षण? विध्वंस की उपस्थिति होने पर भी विध्वंस रहता। तुकाराम जी की तरफ देखा, तुकाराम जी ने ऐसे समझ गए, विठ्ठल विठ्ठल, तार नहीं टूटा नाम। इतनी देर में घोड़ों की टाप गूंजने लगी, आसपास पूरा मंदिर म्लेच्छों की सेना ने कवर कर लिया और सेनाधिपति अंदर प्रवेश हुए, नंगी तलवार हाथ में लिए। केवल विठ्ठल विठ्ठल तुकाराम जी कर रहे हैं, बस कोई नहीं। पूरा मंदिर खाली, सामने चौड़े पे बैठे हैं वीर शिवाजी और 2 अंगरक्षक, कोई नहीं दिखाई। वहीं से आवाज लगाई कि हुजूर यहां तो कोई नहीं है, गलत सूचना मिली, छान मारो पूरा मंदिर। पूरा छाना गया, कोई नहीं। बोले वापस चलो, फिर सूचना गलत रही, वापस चला चले। तब बोले शिवाजी, प्रभु ये क्या था? बोले विठ्ठल के नाम का चमत्कार था, विठ्ठल के नाम का चमत्कार। एक बार दोनों महापुरुष श्री नामदेव जी और श्री ज्ञानदेव जी महाराज ब्रजमंडल की यात्रा में, प्यास लगी तो विनोद में अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। ज्ञानदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष, उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पी कर आ गए और नामदेव जी से काम तो पिया है।
रामदेव जी से कहा आप, तो कहा आपके चरणों के प्रताप से पानी यहीं आ जाएगा। विठ्ठल 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 विठ्ठल, जैसे नाम उच्चारण करे कुआं का पानी ऊपर बढ़ रहा है, सामने से कुआं के पानी की धार ऐसे बहने लगी। विठ्ठल विठ्ठल। आपको तो सूक्ष्म से साधारण करके जाना पड़ा, नाम के बल से कुएं का पानी, ये आश्चर्य की बातें नहीं है। नाम सर्वाश्चर्य में है, नाम बिल्कुल जिनको विश्वास होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये डायलिसिस शरीर को नहीं देख रहे हैं, ये राधा नाम का प्रताप देख रहे हैं। आपसे सच्ची कहता हूं, ये हमारी तपस्या नहीं, हमारी साधना नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा कोई महत्व नहीं है, ये मेरी लाडली के राधा नाम का प्रताप है। जब तक सुनवाना चाहती है तो बैठे बैठे दहाड़ रहे हैं, और जिस दिन सुनवाना ना चाहेंगी तो जैसे पुराना मकान ढह जाता है ऐसे ढह जाएगा। अर्जुन जी जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान से कहा उतरिए प्रभु, क्योंकि पहले सारथी उतरता फिर रथी। तो भगवान ने कहा आज मैं पहले नहीं उतरूंगा, आज आपको उतरना पड़ेगा। तो उनका प्रभु आज तक का नियम रहा है, क्योंकि सखा भी है ना, इस पहले सारथी उतरे तो बोले अर्जुन पहले तुम उतरो, जो मैं आज्ञा कर रहा हूं, इस समय मैं आज्ञा कर रहा हूं। तो अर्जुन सीरियस समझ गए कि भगवान जो आज्ञा, सब तुरंत उतर पड़े। और जे भी भगवान हटे तो पूरे रथ में आग लग गई। बोले प्रभु ये क्या, बड़े बड़े दिव्यास्त्र नहीं जला सके, वो आज युद्ध की समाप्ति। बोले हाँ, मेरे संकल्प के द्वारा हर दिव्यास्त्र अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाए, लेकिन आपके रथ को मेरे संकल्प रूपी कवच ने बचा रखा था। आज युद्ध पूरा हुआ और आज मेरा संकल्प हटा तो भस्म तो कब हो चुका था। तो जिस शरीर को आप देख रहे हो ये नष्ट कब हो चुका था। इसमें केवल राधा नाम प्रताप है, वो कोई चमत्कार इससे केवल नहीं माना जाता कि ऐसा नहीं, अतुलित बल है, असीम आश्चर्यमय है राधा नाम। आपको जो राधा नाम सुनने को मिल रहा है, जपने को मिल रहा है, श्री कृष्ण की अपार कृपा से हो रहा है। आप समझिएगा कुछ भी नहीं दुर्लभ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु को अधीन कर लेने वाला प्रभु का नाम है। इसलिए करें, जब नाम में सच्ची आसक्ति हो जाएगी तो आप फिर इसकी महिमा खुद देखेंगे। सर्वाश्चर्य में अपने बस की बात नहीं है, सच्ची मानिएगा। महाराज एक और संशय है कि जब साधारण पतिव्रता अपने पति का वियोग होने पर शरीर नष्ट कर देती है, तो फिर प्रेमी जनों को अपने आराध्य देव की अनुभूति ना होने पर वो शरीर क्यों नहीं छोड़ देते। साधारण प्रेमी शरीर छोड़ दे, फिर ये तो भगवत प्रेमी, इनके शरीर क्यों बने रहते हैं, ये क्यों वियोग में शरीर क्यों नहीं नष्ट कर देते। जैसे गोपीजन, बाबा का उत्तर, तो क्या इनका प्रीतम अनित्य समझे हो क्या। अनित्य एक देशी होता है, नित्य सर्वत्र विराजमान होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या इनके प्रीतम को अनित्य समझे हो क्या। प्रेमियों के प्रीतम अनित्य थोड़ी है, अनित्य मतलब नाशवान। नाशवान एक देशी होता है। सच्चिदानंद बपू हर कण में विराजमान रहता है, अपने में विराजमान, बाहर विराजमान, भीतर बाहर सब। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेउच दूरस्थम चांतिके च तत्, वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, चर अचर में सर्वत्र। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेउच सूक्ष्मात् विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्, वो सूक्ष्म है, वो बड़ा महान, अणुअणियान महतो महियान, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, जहां तुम अनुभव करना चाहो तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ है। उनके वियोग में शरीर त्यागते हैं वो जो प्रेम में कमजोर होते हैं। गोपिका समर्थ प्रेमी है, वो अपने इष्ट के इशारे को समझती है, इसीलिए वो शरीर रखकर उनके प्रेम में विकल रहती है। फिर आप समझो, एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे थे, एक हर गोपी के पास श्री कृष्ण थे। उद्धव जी ने अनुभव किया, हर गोपी के पास श्री कृष्ण, बाहर से भी योग दिखाई दे रहा है, लेकिन हर गोपी को श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हो रहा है। कैसे उनका शरीर छूटे, कोई उनके प्रीतम अनित्य है क्या। और प्रेमी वही होता है जो अपने प्यारे की इच्छा का अनुगमन करे, प्यारे जो चाहते हैं। प्रीतम की प्रसन्नता ही प्रेमी का जीवन होता है। प्रीतम की प्रसन्नता है शरीर रखकर मेरे प्रेम में आह्लादित रहो, डूबी रहो, विरह में डूबो। तो गोपीजन प्रसन्नता पूर्वक दुष्टा विरहानल का आदर करते हुए स्वीकार किए हुए हैं। ऐसे महान प्रेमी जन प्रभु की इच्छा का अनुगमन करते हैं। तो प्रेमी को कब तक भजन करना चाहिए, जब तक पांच भौतिक शरीर छूट न जाए तब तक। चाहे वो स्मृति में तन्मय होकर छूट रहा है, देह भाव विस्मृत, या वास्तविक मृत्यु आ गई है, तब तक। सोने से लेकर मरने तक, अब सो गए, मूर्छित हो गए, मर गए, उसकी बात अलग है, लेकिन इसके अलावा जितनी चेतना है उसमें नाम नहीं छूट सकता, भजन नहीं छूट सकता। कारण कि विषयाशक्ति भजनानंदी में रहती नहीं, उसका भजन स्वाभाविक जैसे मशीन कर रही हो ऐसे हृदय में होता है। गाढ़ अनुराग से ध्येय का कभी विस्मरण होता नहीं, विषयों में अनुराग होता नहीं। कागज के घोड़े पर कौन सवारी करके यात्रा करना चाहेगा, जो बालक होगा, अज्ञानी होगा।
ऐसे ही ब्रह्मा के रचे हुए सब कागज के घोड़े हैं, मायाकृत। प्रेमी जन इनका आदर नहीं करते, इसलिए उनका निरंतर भगवदाकार ध्यान सच्चिदानंद में रहता है। पर यह ध्यान रहे कि जब तक शरीर का ध्यान है और जब तक शरीर जिंदा है तब तक भजन न छूटने पावे, नहीं तो माया का प्रवेश हो जाएगा। अंतिम श्वास तक निरंतर भजन तो प्रेमी अपने प्रेमास्पद प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नियम ये कि जीते जी चाहे सिद्ध ही हो जाए तो उनका स्वाभाविक भजन होता है, और साधक का तो यही प्राण है भजन। अपने जीवन को भगवत चरणारविंद में अर्पित करके निरंतर नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान तुम्हारे नाम जप को छुटा ना पावे, भारी से भारी संपत्ति या विपत्ति भजन को रोक ना पावे, यही साधना है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्ण संसार का त्याग करके सीधा वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए। इसलिए दो प्रार्थनाएं, सेवा शरीर से निरंतर जो भी हो रही है वो प्रभु को अर्पित करते हुए, और अंदर से निरंतर भजन करते हुए। हमारा सोना निरंतर, हमारा शयन भी सेवा है, क्योंकि हम 4 घंटे 5 घंटे शयन करते हैं, इंद्रियां फिर स्वस्थ होती है, फिर सेवा में लगते हैं। हमारा शौच स्नान जाना भी सेवा के अंतर्गत ही है, क्योंकि शौच स्नान करके तिलक धारण करके हम फिर सेवा में उपस्थित होते हैं, वो भी एक सेवा का अंग है। हम निरंतर सेवा और सुमिरन में रहे, हमको और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। कहीं भी देखो आकाश मिलेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को असीम और निर्विकार बनाना चाहते हैं, शरीर की सीमा में नहीं रखना चाहते। बड़ा बल मिलता था आकाश से, जब कभी कोई विक्षेप पड़ता तो एकांत में आकाश की तरफ देखते, मानो भगवान उपदेश देते थे आकाश के रूप में। खेदस तनिया नबी, खेद भी नहीं होना चाहिए कि हमने कोई अपराध तो किया नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, भगवान का विधान है, मंगलमय भगवान का यह विधान है जो हमारी हृदय की भूमिका को बढ़ा रहा है। आप कहेंगे भगवान का विधान साधकों के साथ तो जाने तो, सिद्धों के साथ वो करते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को अपने ब्रज में पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज, बड़े सिद्ध महापुरुष, संपूर्ण ब्रजमंडल के परम पूजनीय, ब्रजवासियों के द्वारा अत्यंत दुलार किए गए और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ और भावदेश में प्रवेश पाए हुए महापुरुष। कुछ धनी मानी भगत आए, ब्रजवासी और संतों का भंडारा किया, सब बांट दिया। शाम के कुछ लोग आए, सुना था धनी मानी आए थे, क्या है लाओ मुझे। बाबा ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं रखा गया, सब बांट दिया। एक लाठी मारी, रक्त प्रवाह होने लगा। कुटिया में गए, देखा वास्तविक कुछ नहीं था। तो उनका अच्छा चोट लग गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अचले से बांध लिया सर। इतने सिद्ध महापुरुष, ऐसा प्रहार, रक्त स्राव होने लगा। बड़े बड़े संतों के जीवन में ऐसा देखा गया कि ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो गंभीर शांत भगवान का विधान मानते हैं। तो साधक को ऐसी परिस्थिति में भगवान में चित्तवृत्ति लगा लेनी चाहिए कि कोई मंगल विधान है जो हमारे पापों का शमन कर रहा है, जो हमें पवित्र कर रहा है, जो हमारी अध्यात्म की भूमिका को उठाने के लिए भगवान ने ये लीला रची है, सह जाना चाहिए। देवा दिव्य इमेच भूत निवाहा प्राणाश्च दद्युर्महास स्नेहास तुष्टमतो नमे गुरुतशो श्री वृंदावनी ये रसे। वृंदावन में जितने वास करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, वृक्षलता हो, या भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजमान, या जो भी देववृंद, व्यक्त अव्यक्त महापुरुष, मैं सबसे बहुत तृष्णाशील होकर के याचना करता हूं कि आप हमसे संतुष्ट हो जाएं और मुझे कभी किसी अपराध के कारण वृंदावन से बाहर ना निकाला जाए। ये वृंदावन का जो महायश है वो समापन की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोपीश्वर महादेव, हे समस्त खगमृग पशु पंछी, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, यदि मेरे से कोई अपराध बन गया हो या बन जाए तो यहां दंड दे देना, पर मुझे कभी यहां से निकालना नहीं, मुझे धाम से वंचित मत कर देना। मैं बहुत तृष्णाशील हूं, बहुत प्यास है हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम की, और वो केवल वृंदावन प्रेम समुद्र ही बुझा सकता है, इसलिए मुझे कभी अलग मत करना। कोई अपराध बन जाए तो मुझे यहां से निकालना मत। मेरे लिए और कोई संतोष विधान नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे हैं, मुझे और कोई संतोष प्रदान नहीं कर सकता कि हमारे अंदर दिव्यता आ गई, सिद्धियां आ गई, संतुष्ट हो गया। नहीं, मुझे केवल वृंदावन चाहिए। ये तो प्रार्थना की। 2 पंक्ति में उपदेश सहनशीलता का, 2 पंक्ति में प्रार्थना, ये सबको करनी चाहिए। 2 पंक्ति अपने आचरण में उतारनी चाहिए, 2 पंक्तियों की प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार प्रार्थना में बताया है कि ऐसी प्रार्थना करके ये मन वचन कर्म से अगर कोई अपराध बन गया हो तो हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, जाने अनजाने में मन वाणी शरीर से जो कोई चेष्टा आपके विपरीत हुई हो क्षमा करना, और मुझे धाम की कृपा से कभी वंचित मत होने देना। आगे उपदेश कर रहे हैं, भ्रातः समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व यथा तथा प्राक्तन वासनावास शरीरम
वाणी हृदय विचेष्टता। भाई भ्राता, हे भाई, मैं बहुत अनुभव करके बता रहा हूं। समस्तान्य साधनानि विहाय, साधनों का बल छोड़ दो। ये अहंकारी को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि अगर साधन का बल छोड़ दिया तो साधन में रुचि नहीं रहेगी, तो बात फिर कैसे बनेगी, फिर तो असाधन हो जाएगा। मतलब आप शरणागत नहीं हो। इष्ट का बल नहीं है, आपकी क्रियाओं का बल है। आप जिसे साधन कहते हो वो क्रिया बल है। क्रिया बल है तो कितनी भी पवित्र क्रिया हो, मूढ़ता नहीं छूटती। और मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं ऐसा भाव मूढ़ता को बनाए रखता है। और मूढ़ पुरुष कभी परम पद में आरूढ़ नहीं होता। तो क्या करे, साधन छोड़ देने। साधन छोड़ने की बात नहीं कह रहे, साधन का आश्रय छोड़ने की बात कह। आश्रय भरोसा लाडली का, और उन्हीं की कृपा से साधन चल रहा है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। सोई यहां श्रीपाद प्रभु जो वृंदावन रस को समझा, उसको ये अनुभव हुआ कि भरोसा केवल लाडली का। आज हमारी बुद्धि साधन में लगी, कल असाधन कर बैठे तो सब साधन चौपट हो जाए। ऐसे ऐसे असाधन हो जाते हैं। भरोसा गोरे चरणारविंद का, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर मोहन सेवत बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रसशानी। जो संभाव्यो विरंची नारद शिव स्वयं भुवाद देर नया, वो चरणारविंद सेवन करने का अधिकार मिल गया। जिनकी कृपा को मात्र से कोई साधन बल नहीं, जिनकी चरण कृपा दे पाई कुंज केली रससानी। अब तो मन वचन कर्म से मैं बिक गई अपनी स्वामिनी के हाथ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि किसी दिन गलबैया दिए हुए युगल सरकार आएंगे और आपको निहाल कर देंगे। पड़े रहो दरवाजे पर। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा। ब्रजपति कुमारो शुक्लती ना, श्री राधा और ब्रजपति कुमार श्री श्याम सुंदर कभी गलबैया देकर खेलते खेलते आएंगे और आपको वो दे देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता। इसलिए पड़े रहो ब्रजरज में, ब्रजरज का आश्रय ले लो। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा। तुम्हारे हृदय का ही अपहरण कर लेंगे, हृदय निकुंज बना देंगे। इसलिए भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो। यहां वास की बात नहीं, आश्रय की क्या, कोई भी आश्रय ले सकता है, दूर रहकर भी आश्रय ले सकता है। यथा तथा प्राक्तन वासना वात शरीरम वाणी हृदयम विचेष्टता। जैसे बने वैसे। बड़ी बात करें। अब वास की बात करें। पहला आश्रय का पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति वास की। जैसे भी तुम्हारी स्थिति, तुम वासना से वशीभूत हो, शरीर वाणी हृदय अच्छी स्थिति में बुरी स्थिति में, इच्छा है अनिच्छा है, जैसे भी हो तुम चिंता मत करो। तुम केवल आजीवन वृंदावन वास कर लो। एक में आश्रय कहा पहली पंक्ति में, और दूसरी में वास की बात। यथा तथा शब्द, जैसे हो, भोगी हो, योगी हो, वासना हो, उपासना हो, अच्छी स्थिति है बुरी स्थिति है, छोड़ो तुम। जैसे हो आजीवन वृंदावन वास कर लो। वाणी हृदय शरीर जैसी स्थिति में है, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी वृंदावन वास मात्र से। ये श्रीपाद श्री ध्रुवदास जी, वृंदावन दास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने वृंदावन की महिमा को ऐसा देखा है। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्यांचिदेणी, दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः। तादृक् दम्भोच्युदयतु तथा अहंकृतिश्चापि मे स्यात्, येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम्। हे मृगनयनी श्री किशोरी जी, मुझे अपने जनों का संग करा के कोई काम दिलवा दो। तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्यांचिदेनी। कोई भी काम, सोनी लगाऊंगा, पूछा लगाऊंगा, जूठे पात्र मार्जन करूंगा, जो भी आप, कोई सेवा दिला दीजिए। यहां सेवा शब्द को बहुत सरल शब्दों में कहा। तादृक् कामो भवतु, कोई काम दिलवा दीजिए। काम जैसे टहल करने वाले, सेवा करने वाले कि आप काम वाली आती, काम वाले आते हैं, ऐसा बहुत अपने को हे भाव से लेकर के कोई मुझे अपने धामवासी का काम दिलवा दीजिए। धामवासी की किसी की सेवा बन जाए, मैं उनका सेवक बन करके रहूं, ऐसा। हे मृगनयनी,
उस काम का फल क्या होगा मैं जानता हूं। उस आपके वृंदावन वासी की सेवा का फल यह होगा कि आप हम पे रीझ जाएंगे और आपके चरण कमलों का सानिध्य मिल जाएगा। स्वामिनी, मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं, आपको बस। वो मुझे पता नहीं कि आप कैसे रिझती हो। मैं अन्यत्र कहीं ना मन लगाना चाहता हूं, ना जाना चाहता हूं, ना कुछ पाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, ना अन्यत्र कहीं मन लगाना चाहता हूं, ना जाना चाहता हूं, ना पाना चाहता हूं। यद्यपि मैं दम्भी हूं। दम्भी इसलिए हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं पूरा सत्य ना हो। जो कहा जाता है वो सत्य होना चाहिए, नहीं तो दम्भ होता है। तो हो सकता है प्रियाजू, मैं जो कह रहा हूं कि मैं मन से, वचन से, कर्म से केवल आपको पाना चाहता हूं, तो हो सकता है कोई और भी इच्छाएं हो। तो मैं दम्भी भी हो सकता हूं, अहंकारी भी हो सकता हूं, पर दम्भी और अहंकारी भी होकर के मैं केवल आपके ही चरणों की दास्ता चाहता हूं। मुझे कभी किसी और में रुचि ना हो। हे मेरे लाडली लाल, हे मृगनयनी किशोरी, जो हम पर कृपा कर दो। वरम वृंदारण्ये हरि हरि करे खर पर भृतो, भ्रमामो भैक्षार्थ स्वपच गृह बीथी सुदिन सहा, तथापि प्राचीनैः परम सुकृतैरत्र मिलितं नने व्यामोऽन्यत्र क्वचिदपि कथंचिद् वपुरिदम्। वरम वृंदारण्ये हरि हरि, हे हरि, हे हरि, बड़े आर्त भाव से पुकार रहे। हे हरि, हे हरि, कृपा कर दो। क्या मैं वृंदावन वास करूं और हाथ में रज का पात्र लेकर के भिक्षा मांगूं और वृंदावन के स्वपच तक की भिक्षा जूठन मांग करके उदर पूर्ति करूं? राधा 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 ऐसा गाता रहूं। वृंदावन में जाति पक्ष को नहीं देखा जाता। जो ऐसा देखते हैं उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। हरिराम व्यास जी बहुत बड़े अद्भुत दिग्विजयी विद्वान, जिनके शिष्य मधुकर शाह जैसे महाभागवत, वो कह रहे हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के जब शिष्य हुए, वृंदावन की रज का सेवन किया, रस का स्पर्श हुआ, तब जो उनको अनुभव हुआ, वो कह रहे हैं व्यास रसिक तेई बड़े, ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच की जूठन मांगे खाए। वही सबसे बड़े रसिक हैं जो ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाते और वृंदावन के स्वपच तक की जूठन मांग करके खाते हैं। देहाभिमान रहित अवधूत स्थिति। व्यास मिठाई विप्र की में लागे आग, वृंदावन के स्वपच लो जूठन खाइए मांग। आग लगे बाहर के विप्र की दी हुई मिठाई में, लेकिन वृंदावन की स्वपच के जूठे टुकड़े मिल जाए तो निहाल हो जाओगे। कितना भी हो, थोड़ा सा देह भाव बना रहता है। जैसे संन्यास मार्ग में तो इसकी पुष्टता होती है कि जब पवित्र भिक्षा ना मिले 3 दिन, तब दूसरे वर्ण की, वो भी पकवान, जब 3 दिन उनकी भिक्षा न मिले तो तीसरे वर्ण में फल और मिठाई आदि, चौथे वर्ण से निषेध है। और संन्यास, दंड संन्यास केवल ब्रह्मणत्व को ही प्राप्त होता है। श्रीपाद यहां कह रहे वरम वृंदारण्ये हरिहरि करे खर पर भृतु, भ्रमामो भैक्ष्यार्थ स्वपच ग्रह वीथी सुदिन स्वाहा। प्रभु मेरी ऐसी स्थिति कर दो। ये छोटी स्थिति नहीं है, ये बड़ों की स्थिति होती है। जिसे आप छोटा समझते ना, ये बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुषों की स्थिति होती है। कह रहे हाथ में रज का पात्र हो। एक प्रार्थना है, यदि आप विरक्त हैं, वृंदावन वास करते हैं, तो रज के पात्र में ही जल और भोजन का सेवन करें। यहां ब्रज की रज से बने हुए पात्र में जल और भोजन, जो प्रसाद आप लेते हैं, वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करके प्रिया प्रीतम में अनुराग प्रदान करेगा। पाने मात्र से ये बहुत बड़ा साधन माना जाएगा। यदि आप रज के, हमें लगता है प्राय ऐसा ही होगा कि अपने सब विरक्त जन उसी में रज के पात्र में ही प्रसाद पाने का बहुत पहले से ऐसा विधान है, तो शायद ऐसा ही सब चला होगा, ऐसा ही होता होगा। प्रसाद पाने का रज में ही तो सब पाते होंगे पात्र में। खरपरा जो रज का बना हुआ है, प्रतिदिन लेकर, अच्छा भिक्षा भी आती है, माधुकरी आती है, मांगने जाते हैं। हाँ, तो उसमें ये तो नहीं पूछा जाता कि कौन से किन घरों में, सब। हाँ, भ्रमामो भिक्षार्थ, एक भी टुकड़ा अगर ब्रजवासी का अपने भोजन प्रसाद में श्री जी के प्रसाद के साथ है, वो अमृत समझना। ये पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वाणी की प्रारंभ की बात। यदि ब्रजवासियों के टूक उदर में नहीं गए तो नीलपीत झगा का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य किसी साधन में नहीं आती, वो उन्हीं के टुकड़ों से आती। इसीलिए बड़े बड़े संत आजीवन ब्रजवासियों के चरणों में झुकते रहते हैं। है इस रज में जन्मे हुए ब्रजवासियों के महिमा का कुछ है ऐसा प्रताप, जिस पर वो प्रसन्न है, जिसको वो भाव या डांट फटकार से भी टुकड़ा दे देते हैं, वो प्रियालाल के प्रेम में डूबने की योग्यता प्राप्त कर लेता है।
व्यवहार नहीं रखना, अपराध बन जाएगा, क्योंकि इनके व्यवहार को केवल नंदनंदन ही झेल सकते हैं, दूसरे नहीं। इनके व्यवहार को ना देखना, इनके व्यवहार को क्षमता नहीं कि तुम देख पाओ, इनके व्यवहार को देखकर तुम्हारा दोष दर्शन हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जब यहाँ किसी को भेज देते तब कहते ब्रजवासियों पर निर्दोष दृष्टि रखना, वो उसी हाथ से अपने बालक को शौचा रही है और बिना प्रक्षालन के रोटी दे रही है, तो भी दोष दर्शन मत करना। बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रज टूक की, ब्रज के अन्न की, जो ब्रजवासी। आज भी हमारे गुरुदेव भगवान का जो श्री जी का भोग लगता है तो तेहरा में भिक्षा के द्वारा, पहले भी सुबह 8 बजे जाते थे, 2-3 घंटे में पूरे गांव से जो 2-4-5 किलो आटा मिलता है, ऐसे ऐसे ब्रजवासी देते हैं। ऐसे कि बच्चा लेके आया, कढ़ाई में जो ऐसे किया जाता है, कलछुली कहते हैं, करछी, वो आधा तो चलने में गिर गया, छोटा बालक आधा के झोली में पड़ा, मतलब एक रोटी का धुरन पूरे गांव से मांगने पर 5-6 किलो। वो जितने दिन चला फिर वैसे, वो तब जाकर के उस वस्तु की अनुभूति होती है। ये रबड़ी रसगुल्ला ये सब दूसरा अनुभव कराएंगे, लेकिन ब्रजवासियों का टूक जो जाएगा वो प्रिया प्रीतम के लिए रोना सिखा देगा। वो क्यों रो रहे हैं उसका कुछ पता ही नहीं है, कोई चाह, कोई मांग, कुछ, कोई दर्द, कोई परेशानी, कुछ नहीं जानते हो। आगे लिख रहे हैं, वो महान सुकृति होता है, वो महान होता है। ये जो वृत्ति है ना, ब्रजवासियों के दरवाजे पर खड़े होकर उनका टूक मिला और वो जब हृदय में जाता है तो पापों का नाश करके महान सुकृत उदय करता है। कौन सा सुकृत? वो कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझयना अलप तप समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। रसिकों का जप करो, रसिकों का सेवन करो, रसिकों को समझो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तब समझ पाओगे हरिवंश धर्म। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझयना अलप तप, छोटी तपस्या वाला नहीं समझ सकता। आगे जो बहुत बड़ी बात करेगी, यदि मुझे प्रारब्धानुसार कोई बहुत बड़ा ब्रह्मा का पद या ऐसा वैभव मिले और कहा जाए कि धाम छोड़ दो, ये वैभव स्वीकार करो, तो ऐसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रज के पात्र में स्वपच के घर से जूठन मांगकर खाकर वृंदावन वास करूंगा और राधा राधा उच्चारण करूंगा। ये रहनी, ये सहनी प्रियालाल की प्राप्ति करा देती है। प्रियालाल की प्रेम की प्राप्ति सबसे दुर्लभ बात है। ज्ञान विज्ञान अन्य साधनों का अनुष्ठान करके मोक्ष पदवी तक प्राप्त करना कठिन है, पर वो भी सुलभ हो सकता है, पर प्रेम प्राप्त करना सबसे कठिन बात है। वो ऐसे प्राप्त होता है, वृंदावन प्रेम समुद्र, प्रेम धाम है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी से कहा कि प्रेम किसे प्राप्त होता है और प्रेमी क्या मांग करता है, प्रेमी की मांग क्या होती है और प्रेम किसे प्राप्त होता है। जिससे प्रेम मिलता है वही प्रेमी होता है। प्रेम किसे प्राप्त होता है और प्रेमी की मांग क्या होती है। यहां कह रहे हैं, जो केवल निरंतर भजन चिंतन में आसक्त रहता है उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, और जिससे भगवत प्रेम प्राप्त होता है वो ना इहलोक ना परलोक ना अनिमाद सिद्धियां ना मान सम्मान कुछ नहीं प्राप्त करता। केवल एक चाह रहती है कि मेरा निरंतर चिंतन बना रहे, बस अनन्य चिंतन, अनन्य चेता सततम। पकड़ो इस बात को, अंदर से तुम्हारा चिंतन क्या चल रहा है। बाहर से आपकी सब सेवाएं हैं, पवित्र हैं, मंगल है, ठीक है, बात अंदर की। बाहर से शरीर पवित्र होने की बड़ी सुंदर सेवाएं हैं, अंदर चिंतन अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नहीं चल रहा है तो अभी अधूरा है कार्यक्रम। एक टांग केवल कैसे चला जाता है जानते हो, देख रहे हो कितने कष्ट पर चलते हैं। 2 टांगों से कितनी आराम से चला जाता है, 2 पंखों से पक्षी आकाश की यात्रा करता है। ऐसे ही शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, इन दोनों से अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा जाता है। यदि शरीर से सेवा नहीं तो मन के सुमिरन में आप जो लगे हुए हैं उसमें संपूर्णतः आप नहीं लग पाएंगे। सेवा की अत्यंत आवश्यकता बड़े बड़े सिद्धों ने की। अगर शरीर सेवा में लगा, मन सुमिरन नहीं, तो सेवा में आप टिक नहीं पाएंगे, आपकी वासनाएं गिरा देंगी आपको। दोनों अत्यंत आवश्यक है, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी अपनी पद्धति, निवृत्ति मार्ग परक सेवा, प्रवृत्ति मार्ग परक सेवा। जो शरीर से सेवा और मन से सुमिरन करते हुए एक ही मांग करता है कि मेरी सेवा और सुमिरन में कभी बाधा ना पड़े, ना ही लोक ना परलोक ना अनिमादि सिद्धियां ना मान सम्मान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। भगवत प्रेमी में भगवत चिंतन के सिवा, भगवत प्रेम के सिवा कोई मांग नहीं रहती। प्रेम का क्या लक्षण है, कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर प्रेम आ गया है? तो बोले सर्वथा ध्वंस रहितः सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो तत्प्रेम परिकीर्तिताः। भारी विपत्ति, भारी अपमान, भारी दुख एक साथ टूट पड़े, फिर भी हमारा चित्त केवल प्रियालाल में, अन्य कोई भरोसा, अन्य आश्रय, कोई हाहाकार नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, यही प्रेम का लक्षण है। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणम, यद्यपि सत्य है भारी विपत्ति, दुख और नाना प्रकार का उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, पर वो
उस समय भी सर्वथा ध्वंस रहता, एक भी वृत्ति प्रभु से नहीं हट रही। प्रभु में भगवदाकार, इसी का नाम प्रेम है। बहुत शूरवीरता चाहिए इस मार्ग में, कायरों का ही मार्ग नहीं। जरा सा विपत्ति आई भाग पड़े, जरा सा विपत्ति आई अश्रद्धा हो गई भगवान पे, ये भगत नहीं, ये धंधे हैं, स्वार्थी है, वाणिज्य है, ये प्रेम नहीं है। ये हमें जरा सा विपत्ति अपमान हुआ, भगवान से अश्रद्धा हो गई, क्यों अपमान दिलाया? नहीं, अपने प्रीतम माना देह को, देह संबंधियों को, भोगों को, और भगवान को माना साधन। आप हमारा काम बना दीजिए। आप जरा सा विक्षेप पड़ा अपनी मनोकामना में, कोई भगवान नहीं, नास्तिकता आ गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है अपने प्रीतम प्रभु से। लौकिक मोहब्बत में प्राणों की बलि दे देते हैं। दो शरीरधारी परस्पर प्यार करते हैं, वास्तविक आसक्ति हो जाए तो उनके बिछुड़ना संभव नहीं। वो शरीर त्यागना संभव हो सकता है, लेकिन बिछुड़ना नहीं। आप सच्चिदानंद से प्यार करते हैं, आप सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों की प्रीतम से प्यार करते हैं, और आप थोड़ा अपमान नहीं सह सकते हैं। ये प्रेम है? नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। देशभक्तों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूमा, और जैसे ब्याह का जयमाला डाला जाता है ऐसे पहन के झूम गए, वंदे मातरम जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे में लटक गए। तेरे को लटकाना क्या, मैं खुद लटक रहा हूं। अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जब देखा शत्रु बंदी बना देंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को शूट कर दिया। आखिरी गोली अपने लिए रखी, इन दुष्टों के हाथ नहीं, जब तक जीवित रहूंगा इनका नाश करूंगा। देशभक्ति, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अनुकूलता, प्रतिकूलता, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये हमको गिरा दे और हम भगवान के दास हैं, समझ में नहीं आया। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्य विध्वंस कारण है। सर्वथा उसके ऊपर सारी विपत्ति, नाना प्रकार की सुख सामग्री एक साथ टूट पड़े तो भी ध्वंस रहता। राधा 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 राधा, शरीर नष्ट कर सकते हो, मुझे नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापुन शुष्यति मारुता। तुम वरुणास्त्र, वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, इनसे भी नहीं छेद सकते हमें। शरीर का तो नाश होना ही है, इसको तो पहले ही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवचन नहीं, जीवन। प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का लक्षण क्या है? यही पहचान है कि तुम्हें हरि भजन से प्रेम। भारी विपत्ति प्रतिकूलता आने पर भी तुम्हारा प्रेम नहीं छूटना चाहिए, तुम्हारा स्मरण नहीं छूटना चाहिए। ये माधुर्य में श्रृंगार की प्रधानता रहती है, तो इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालिए। पूज्य बाबा से कहा, बाबा ने कहा माधुर्य में तो श्रृंगार रहता ही है, पर ये जो लोग बाहरी श्रृंगार करते हैं, आजकल लोग बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं, अलौकिक भाव को लौकिक में लेकर के। बाबा कह रहे हैं ये माधुर्य का उपहास उड़ाते हैं। क्या उपहास उड़ाते हैं? मुझ दाढ़ी बना के, इससे चिकना लगा करके, लाली लगा के, इससे चुनरी ओढ़ करके कि हम सखी हैं, मलमूत्र का भांड सखी है, मलमूत्र का भांड गोपी है ये। अरे आत्मस्वरूप से भावना होती गोपी और सहचरी भाव की, ये लिपस्टिक और पाउडर से नहीं होती है। फालतू में अपने मन को विषयाकार बनाने के लिए इन रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करके भ्रष्ट होने का निमंत्रण दिया जाता है। बहुत अच्छे से समझो, हर वाणी में प्रायः इसका निषेध किया गया है। सेवा धर्म का पूर्ण वर्णन करने वाली हमारी सेवा, आगे का शब्द भूल रहे हैं, सेवा विचारम नामक ग्रंथ में इसका बहुत निषेध किया गया है। इसका उपहास न किया जाए। ये बाहरी परिवेश सहचरी नहीं हो सकता, ये स्वरूप होता है बाबा के। आजकल बहुत लोग उपहास इस माधुर्य रस का करते हैं, वो बाहरी शरीर श्रृंगार को बहुत दूरी बनाकर रखना चाहिए, बहुत दूरी। बाबा आजकल बहुत लोग इस माधुर्य श्रृंगार का बड़ा उपहास करते हैं, बाहरी शरीर को लौकिक श्रृंगार से सजाते और समझते हैं कि मैं गोपी, मैं सहचरी, ये माधुर्य समझते हैं। परंतु ये विषय भोगों की प्रियता बढ़ाता है, ना कि निर्विकार स्थिति, ना कि महान वैराग्य से दृढ़ युक्त। बहुत सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसी क्रियाओं से दूर रहे, ऐसे कभी ना करें। शरीर में ये जो सांसारिक सुगंधित लेप हैं, इनके लगाने से रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से रागात्मक काम उत्पन्न होता है, काम भ्रष्ट करता है, ना कि भगवत स्वरूप प्रदान करता है।